दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट या एक समाचार यूं कहिए। बात यह है कि आरआरबी में कितनी ताकत है उनकी यूनियन में, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पब्लिक सेक्टर बैंक वालों का 32 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, मुकदमा भी कोई डेट नहीं मिल रही है। यह भाई साहब स्थिति हो गई है। जीएसटी का केस जो लगा था वो भी हार गए हैं फिलहाल तो हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट से। ये कल की बात थी। और मैं आपको बता दूं कि आरआरबी की ताकत के बारे में। आरआरबी के पास पेंशन भी नहीं थी, उन्होंने पेंशन लड़के ले ली, मुकदमा लड़के प्रदर्शन करके अपनी शक्ति दिखा करके, एसोसिएशन की ताकत दिखा करके और जैसे भी। उसके बाद में फिर उनका कब से मिलना था, 93 से मिली थी उनको पेंशन, 2018 से अप्रैल से। उसको उन्होंने फिर कंटेम्प्ट फाइल करके उसको भी ले लिया। ये मैं आज क्यों आपको बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि यहां तो पेंशन अपडेशन कहीं दिख नहीं रहा है। जब केस लगेगा, मुझे अब बहुत कम उम्मीद लग रही है कि 15 तारीख को केस लगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में जाएगा। इसी जनवरी के नेक्स्ट वीक में केस जाने की संभावना है, एमसी सिंगला साहब का केस। लेकिन इधर सरकार का जरा सा कहीं शगुफा छूटा, कहीं जरा सी सूचना सरकार के द्वारा लीक हुई कि आरआरबी में आईपीओ जारी करने के बारे में, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात। क्योंकि आरआरबी की स्थिति है कि वहां का जो शेयर होल्डिंग्स है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी 35% आपकी आरबीआई का, और 15% आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। भाई साहब, ये उनका रहता है। तो कुल मिलाकर के जो 50% उनका अपना है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात, यानी उसको कुछ कम करने की बात सरकार ने जहां कहीं सोची और इनके काम में पड़ी आरआरबी वालों के, सब सतर्क हो गए। हड़ताल की नोटिस दी थी उन्होंने, आज हड़ताल होनी थी 9 तारीख को भाई साहब। लेकिन कल ही सीएलसी साहब ने सबको बुलाया, जिसमें डीएफएस के लोग थे, जी डीएफएस के लोग थे, स्पॉन्सर बैंक के सभी ऑफिसर्स थे और सभी यूनियंस के लोग थे। तो वहां पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी डीएफएस की थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया। मैं उनका दोनों लोगों का जो डिटेल है वो डाल रहा हूं। इन्होंने अपना पक्ष रखा, एसोसिएशन ने बताया कि साहब आरआरबी की स्थिति अलग है। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ना समझिएगा। सबसे ज्यादा स्पॉन्सर बैंक छोड़ दीजिए, स्पॉन्सर्ड स्कीम का काम हम ही लोग करते हैं, और भी तमाम डिटेल दिए। इसलिए अगर जरा भी आपने ऐसा किया तो सरकार का शेयर कम होने की वजह से जनता में इसका जो विश्वास है वो घट सकता है, और भी अपने तर्क दिए इसके अलावा भी। तमाम बातें सुनने के बाद डीएफएस की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदया थी, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जब कभी अगर ऐसा करेंगे या सोचेंगे तो सारे इसके शेयर होल्डर्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, इन तीनों से बात करेंगे, और साथ में एसोसिएशन के प्रतिनिधि, यूनियन के प्रतिनिधि, साफ लिखा चिट्ठी में डाल रहा हूं, आप देख लीजिए। इनसे पूछ करके, इनको नॉलेज में लेकर के तब इसको हम करने के बारे में विचार करेंगे। इसलिए आज यानी 9 तारीख को हिंदुस्तान में, देश भर में आरआरबी में स्ट्राइक नहीं हुई, स्ट्राइक डिफर की गई। ये ताकत थी यहां। उन्होंने कहा कि हम नहीं करने जा रहे हैं, बिना करेंगे तो आपसे भी पूछे बिना नहीं करेंगे, जब आपसे विश्वास में ले लेंगे। ये ताकत उनकी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 14 और 15 फरवरी 2026 में, जी रांची में ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन का जो ट्राइनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, झारखंड ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन इसके होस्ट हो गए। वो तैयारियों में लग गए हैं। आरआरबी की ऐसी तैयारियां होती हैं वैसे, जी ये मैं आपको बता दूं वैसे। एक समाचार और आया है, एक समाचार ये भी आया है कि कुछ एक जो 5-6 स्टेट थे, 5 स्टेट थे, उनमें छठा स्टेट अब तमिलनाडु भी हो गया है, जिसमें उन्होंने ओपीएस लागू कर दी है। ये समाचार मिला है। ये कर्मचारियों के लिए हितकारी है, और करीब 1.5 लाख के आसपास वहां कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, जो इससे लाभान्वित होंगे। एक तो ये समाचार है।
जी। और एक अन्य बात मैं आपको बता दूं चलते चलते कि जो हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आईबीए से, सरकार से, डीएफएस से, सब लोगों से जो कहते हैं कि बैंक पेंशन अपडेशन में सरकार की एक चौनी नहीं लगनी, एक नया पैसा नहीं लगना, वो बिल्कुल सही है। सही इस वजह से है कि जो मार्च 25 की फिगर आई है, हालांकि दिसंबर खत्म हो गया, अब तो 26 जनवरी लग गई 2026, 31 मार्च जो है 2025 की जो फिगर आई है पेंशन फंड की, वो है 4,56,458.30 करोड़ की, जबकि मुश्किल से 8-8,500 करोड़ प्रतिवर्ष पेंशन बढ़ती है। ये भी डिटेल है साथ में। ये ऑल केरला बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इसका डाटा जारी किया है। कुल मिलाकर के बताना ही चाहता हूं कि जब एक नया पैसा सरकार को नहीं देना है, तब ऐसा 32 साल से नहीं हुआ, तो सोचिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक की यूनियंस और आरआरबी की यूनियंस में जोश खरोश में या मैनेजमेंट में कितना फर्क है। और हमको या तो उनसे हम सहयोग लें आरआरबी वालों से, या जो भी है कुछ नए तरीके अपनाएं, या अपने तरीकों में कुछ सुधार करें, या कुछ और अतिरिक्त वकील हायर करें। लेकिन अब पीछे हटना नहीं है। एमसी सिंगला साहब का केस 15 तारीख को लग सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। अब नेक्स्ट वीक में जाएगा 21-22 में, ऐसा मुझे लगता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हां, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।